और बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान जुलूस पर की गई पत्थरबाजी के बाद भड़की हिंसा के 5वें दिन आज भी बहराइच में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। अब पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे है, नजर रखी जा रही है। और इस बीच बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रामगोपाल के शरीर में 25 से 30 छर्रे लगे थे, तो वहीं पर मौत से पहले टॉर्चर करने और सिर और चेहरे पर भी गंभीर चोट के निशान मिले हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्रतिमा विसर्जन के दौरान रविवार को हुई पत्थरबाजी और फायरिंग के बाद भड़की हिंसा की आग में 2 दिनों तक शहर में माहौल खराब रहा। दुकान, मकान, शोरूम और हॉस्पिटल सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया था। लेकिन अब बहराइच में शांति बहाली की कोशिशें हो रही हैं। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए पूरे बहराइच को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बहराइच के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। ड्रोन की मदद से पुलिस शहर की एक एक गलियों पर नजर रखे हुए है। पूरे शहर में पुलिस की चौकसी है। पेट्रोलिंग के जरिए लोगों में विश्वास बहाली की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि इंटरनेट सर्विस अब भी बंद है। इस बीच 13 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई पत्थरबाजी और फायरिंग में मारे गए युवक रामगोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। शरीर पर 25 से ज्यादा छर्रों के निशान हैं। सिर पर भारी हथियार से हमला किया गया है। आंखें फोड़ने की कोशिश की गई, नाखून उखाड़ने की कोशिश की गई और चेहरे से लेकर सीने तक चोट ही चोट है। 13 अक्टूबर को बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की किस बेरहमी से हत्या की गई थी, कैसे उसे तड़पा तड़पा कर मारा गया था, वो सब अब सामने आ गया है। हत्या से पहले रामगोपाल के साथ बर्बरता हुई। आरोपी अब्दुल हमीद और उसके बेटों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रामगोपाल की हत्या बहुत ही बेरहमी से हुई है। उसके सिर से लेकर पैर तक इंजरी के निशान हैं। रामगोपाल को 12 बोर के असलहे से गोली मारी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर 25 से ज्यादा छर्रों के निशान मिले हैं। बाईं आंख पर नुकीले हथियार से हमले का जिक्र है। सिर पर भी किसी भारी चीज से हमले की बात रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट की माने तो रामगोपाल के शरीर से इतना ज्यादा खून बहा कि उसका ब्रेन हेमरेज हो गया और शॉक एंड हेमरेज की वजह से उसकी मौत हो गई। हालांकि रामगोपाल की हत्या से पहले टॉर्चर और करंट लगाने की बात से प्रशासन इंकार कर रहा है। साथ ही बहराइच पुलिस लोगों से सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों से बचने की अपील कर रही है। सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे करंट लगाना, तलवार से मारना, नाखून उखाड़ना आदि जैसी बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गोली लगने से पाया गया है। इस घटना में केवल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, किसी अन्य व्यक्ति की इसमें मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि भ्रामक सूचना न फैलाएं एवं अफवाहों पर ध्यान न दें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है, उसमें केवल गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई है। उसमें छर्रे जो 12 बोर के जो छर्रे हैं वो चेहरे पर हैं और आर्म्स पर हैं और कान के उसके आईब्रो के आसपास है। अतः पूर्ण रूप से जो मृत्यु कारण है वो गोली लगने से इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया है। इस समय जनपद में पूर्ण रूप से शांति है और कोई भी तनाव नहीं है। पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है और सभी जो है कोई भी ऐसी कोई घटना इसमें अभी जब से कोई घटना नहीं हुई है। 25-30 के करीब छर्रे लगने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ है और उस कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। और चोटों के निशान जो बाईं आंख के ऊपर एक किसी कुंद चीज से लगने के कारण फटा हुआ चोट है और पैर के दोनों अंगूठों में चोट है। नाखून भी बताया जा रहा है, नाखून उखड़े हुए थे। नाखून का कुछ हिस्सा दोनों पैर का गायब है। करंट लगने की बात भी संभवतः उसके बारे में डिटेल में वो बता पाएंगे जिस टीम ने पीएम किया है, लेकिन ऐसा हो सकता है।